हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। माय नेम इज सागर गुप्ता। गाइस, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प की है जो रशिया में आज स्टडीज़ कर रहे हैं एमबीबीएस की। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को यही बात बोला कि आप अपने डॉलर को खुद कैरी करो एंड वहाँ पर खुद ले जा करके वहाँ के लोकल मार्केट में आप रूबल को चेंज करो। गाइस, तो आज के रेट में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसी तरह की स्कैम चल रही है कि आप यहाँ से आईएनआर को डायरेक्ट किसी और के भी अकाउंट में आप डलवा रहे हो रूबल एक्सचेंज के लिए। तो ये सब ना करो, आप आपके लिए बेटर होगा। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वैलिड रीजन, वैलिड प्रूफ की तरह आप इंडिया में डॉलर को चेंज करवाओ। उस डॉलर को आप अपने नाम पे ही कैरी करो, जिससे आपको ही अच्छा होगा वहाँ पर फीस जमा करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई है यूनिवर्सिटी में, बच्चे आईएनआर से रूबल एक्सचेंज करने के लिए किसी किसी के अकाउंट में पेमेंट डाल रहे हैं, बट फाइनली ओवरऑल उन्हें बाद में ये पता चलता है कि जो चेंज करवा रहे हैं रूबल, ठीक है, वो डायरेक्टली यही बात बोलते हैं आपको कि आपने मेरे अकाउंट में थोड़ी पेमेंट डाला है, आपने तो किसी और के अकाउंट में डाला है। क्या प्रूफ है कि आपने मेरे अकाउंट में पेमेंट डाला है? तो ये सब चीज़ से आप अवेयर रहो। ठीक है, कोशिश करो कि आप इंडिया से डॉलर ही लेकर के जाओ, क्योंकि इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। रशिया में वार की वजह से, सैंक्शंस की वजह से ये सीन हो गए क्रिएट की, मतलब कि आप रूबल डायरेक्टली आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट से नहीं निकाल सकते हो। इस टाइप की स्कैम बहुत सारी हो रही है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जो यही केवल कर रहे हैं, जो आईएनआर टू रूबल एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब आदमी इसी टाइप से कर रहे हैं, बट मैं आपको यही चीज़ अवेयर कर रहा हूँ। बहुत लोग सही से भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि मतलब प्रॉफिटेबल रेट में भी दे रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक बार अगर आप हेवी अमाउंट अगर आप किसी के भी अकाउंट में आप डाल रहे हैं तो वो सीधा स्कैम कर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ आप मत करो, ठीक है, जिससे आपके पैसे सेव रहेंगे, बचेंगे आपके पैसे। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी के भी अकाउंट में पेमेंट डालो, आप रिसीव करो, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम है, इससे लोगों को भी कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, आप अवेयर रहो इन सब चीज़ों से, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। किसी के 50,000, किसी के कुछ, किसी के कुछ, किसी के कुछ, इतने इतने ले करके वो यही बोल रहे हैं कि उधर से मेरे को रूबल्स ही नहीं आया तो मैं आपको रूबल्स कैसे दूं। एंड बात यहाँ ये आती है कि मतलब कि डायरेक्टली जो सामने वाला बंदा है जो वो चेंज करवा रहा है डॉलर या आईएनआर किसी भी तरह, वो डायरेक्टली बोलता है आपने मुझे दिया था क्या, आपने डायरेक्टली जिनको दिया आप उनसे लो। तो इस केस में यूनिवर्सिटी भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कैसे हेल्प करेगी आप ही बताओ मुझे। यूनिवर्सिटी इसीलिए आपको हेल्प नहीं करेगी क्योंकि वो बंदा जो वहाँ पढ़ रहा है, आप पर्सनली तो उनके अकाउंट में आप पेमेंट नहीं डाले, आप किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पेमेंट को डाल रहे हैं एंड किसी फोर्थ पार्टी से आप रिसीव कर रहे हैं रूबल्स। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इसमें आपकी प्रॉब्लम है। आपको बार बार बोला जाता है इंडिया से जब भी आप यहाँ से जाओ तो आप रूबल्स को ही कैरी करके लेके जाओ यहाँ से, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से डॉलर्स को लेके चले जाओ, उसके बाद वहाँ पर चेंज कराओ। मैं आपको बता रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़। कुछ दिन पहले की बात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसी हो रही है घटनाएं, नॉट कि मतलब बस कवर दिनों में हो रही है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट कुछ अच्छे रेट के वजह से वो क्या करते हैं, बहुत हेवी अमाउंट किसी के भी अकाउंट में डिपॉजिट कर दे रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ ऐसा हो जा रहा है कि उनको जो डिपॉजिट किए हैं आईएनआर वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। वो डायरेक्टली यही बात बोलते हैं कि आपने मेरे अकाउंट में डाली है क्या। तो गाइस, ये सब चीज़ से आप अवेयर रहो, क्योंकि आई नो प्रॉब्लम्स तो हो ही जाते हैं, बट इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है एंड आप ही निकाल सकते हो इस सॉल्यूशन को। तो मेरी तो यही बात है कि आप इंडिया से ही डॉलर लेकर के जाओ, चाहे वो 1 साल आप वहाँ रहो, 1 साल की आप पूरी पॉकेट मनी हो या यूनिवर्सिटी की फीस हो या मैथ्स की फीस हो, किसी भी तरह की जो फीस है, आप इंडिया से डॉलर ही लेकर के जाओ। आप बहुत ही सेफ रहोगे, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूनिवर्सिटी की फीस। आज मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ,
बहुत सारे ऐसे एजेंट हो, स्टूडेंट हो, कंसल्टेंट हो, या किसी भी तरह के लोग या जो हेल्प कर रहे हैं, जो भी, मैं बस पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा, मैं बस इतना ही चीज बोल रहा हूँ, चाहे जो भी हेल्प कर रहा है, खासकर पैसे के मामलों में आप डायरेक्टली पैसे लेकर के जाओ। मैं आपको डायरेक्टली यही चीज बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी फीस को किसी और को दे दे रहे हैं, बट इन बिहाफ ऑफ दैट वो फीस जमा नहीं हो पाती है। ठीक है, इन केस चाहे किसी के भी वजह से फीस वगैरह जमा नहीं हो पा रही, तो फॉल्ट किसकी होगी यहाँ पर फॉल्ट होगी आप स्टूडेंट की, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी में फीस नहीं जमा किया। सामने वाला तो डायरेक्टली यही बात बोलेगा कि यानी कि तुम फीस जमा करो, तुम जानो। यूनिवर्सिटी तो आपको डायरेक्ट बोलेगी कि आप फीस जमा करो। इसमें जिम्मेदार कौन होता है? इसमें जिम्मेदार आप खुद हो जाते हो। तो मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ, बार बार मैं आपको यही चीज रिपीट कर रहा हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको ये बोला था कि आप अपने डॉलर्स को आप अपने पासपोर्ट नंबर पे विथ प्रूफ आप लेके जाओ, वो बेटर सॉल्यूशन है। उससे अच्छा सॉल्यूशन कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के देखे हैं, किसी के 50,000, किसी के 30,000, किसी के 10,000। मैं नाम लेकर के मैं किसी का नहीं बोलूंगा किसने क्या किया नहीं किया, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आई नो कि आप रूबल डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां पर कौन सी पार्टियां हैं कौन सी नहीं है ये तो नहीं पता किसी को भी। आखिर सामने वाला बंदा भी अगर आपका चेंज करवा रहा है INR टू रूबल, तो वो भी अपने से नहीं करवा रहा है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको भी पता है कि वो दूसरों का स्क्रीनशॉट भेजता है, आप उस पे से पे करते हो, फिर उसके बाद आपको रूबल्स मिलता है। ये गारंटी नहीं होता है कि आपको हमेशा टाइम पे रूबल्स मिले। आपको हमेशा रूबल्स, कभी कभी 24 आवर्स लग जाते हैं रूबल्स मिलने में, कभी कभी बहुत लोग का पैसा ही डूब जाता है। ये रियल ट्रूथ है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि महंगाई। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो भी इंडिया में जो भी लोग ये बात बोलते हैं कि आपको 4 to 5,000 में आप वहां पर खा पी लोगे या रह लोगे, यार ये क्या बात है? मतलब कि आप मतलब कैसे खा लोगे? आप ही बताओ मुझे। जब आप इंडिया में रहते हो, जब आपको यहाँ पर सर्वाइवल के लिए जब आपको 10,000 रुपीज ऑलमोस्ट आपको लग ही जाते, एक नॉर्मल फीस भी अगर आप जोड़ते हो खाने पीने का, तो इंडिया में आपको ऑलमोस्ट 6 to 7,000 ऑलमोस्ट जाते ही हैं। तो यार वो तो रशिया है, ठीक है? तो आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर ले रहे कि आप वहां पर चले जा रहे हैं, आप सोच रहे कि 3 to 4,000 में आपकी काम हो जाएगी? तो ये पॉसिबल है ही नहीं। मैं आपको डायरेक्टली यही सजेशन दूंगा, एक मिडिल क्लास फैमिली को मैं डायरेक्टली यही सजेशन आपको देना चाहता हूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है आप मत जाओ रशिया डायरेक्टली। क्योंकि जाने के बाद आप ये मत सोचो कि आपको इंडिया से जो बोल कर करके लेकर के जाया जा रहा है, आप ये सोच रहे कि आपको जितना बोल करके लेके जाया जा रहा है वहां पर आपसे उतना ही कर। चाहे कोई भी एजेंट हो, चाहे कोई भी कंसल्टेंट हो, चाहे कोई हेल्प करने वाला ही क्यों ना हो, मैं आपको डायरेक्टली यही बता रहा हूँ कि कोई किसी की हेल्प करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, जब आप अपनी प्रॉब्लम में वहां फंसोगे तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ती है। तो प्लीज बी अवेयर फ्रॉम दिस कि मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस जिस टाइम आपकी सबमिट हो रही है, आप हैंड टू हैंड आप रिसिप्ट को ले लें, यूनिवर्सिटी फीस की रिसिप्ट को। दूसरी बात, आप हॉस्टल फीस पेड कर रहे हैं वहां पर, तो आप खुद से पेड कर 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 करके आप खुद रिसिप्ट लो, नहीं तो आप डेंजर में हो। नहीं तो आपका कौन एडमिशन कराया कौन नहीं करवाया एडमिशन, ये तो आपके ऊपर टोटल पड़ जाती है ना, कि आप वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, वहां पर कोई किसी को नहीं पहचानता। ठीक है, एंड रशिया ऐसी जगह है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि वहां पर किसी ने यूनिवर्सिटी को खरीद करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहोगे तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, आप इतने ऐसे भी नहीं हो जो कि आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। बट हाँ, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आपको अपनी एफर्ट्स की जरूरत होगी, तो आप अपनी एफर्ट्स लगाओ, नहीं तो आप हेल्प लो किसी से एडमिशन्स के लिए, एंड जेन्यून पे करो एंड जेन्यून जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि आपसे बोला यहाँ कुछ गया, लास्ट ओवरऑल आपसे ले कुछ और जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सब स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी मैं बोल रहा हूँ, बट ट्राई करो कि आप खुद अपने पैसे को आप खुद कैरी कर करके लेके जाओ, एंड खुद से ही यूनिवर्सिटी में फीस पेड करो। आप अपने एक कॉन्ट्रैक्ट को जरूर देखो, वहां पर जब आप साइन करते हो आप उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स और हैं
जो आपको यहाँ पर इंडिया में बताए जाते हैं फीस कुछ और, वहाँ पर कुछ और हो जाता है। देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, पैसे देख करके नीयत बहुतों की फिसल जाती है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर, चाहे वो कोई भी हो, पैसे देख करके सबकी नीयत खराब हो जाती है। तो मैं आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ही आपके पास ऑप्शन है। आप अपनी अगर काम करवाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में रशिया में, तो आप ये करो कि आपको जो चार्जेस जिसको जो देनी है आप वो दे दो, ले लो, बट यूनिवर्सिटी की फीस आप खुद कैरी करो। मेरी सजेशन यही रहेगी आप लोगों को, क्योंकि आप किसी के भी अकाउंट में फीस डालते हो तो वो फीस कब डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, ये तो आपको कुछ पता चलेगा ही नहीं। तो ओवरऑल क्या आता है, यूनिवर्सिटी से आपका लेटर निकल जाता है कि आप चले जाओ अब यहाँ से इंडिया। आप ही सोचो, आपने इतने पैसे लगा करके गए और आपकी फीस ही जमा नहीं हुई, तो आपको तो यूनिवर्सिटी एक्सपेल करेगी। वहाँ तो किसी ABC थर्ड पार्टी या सेकेंड पार्टी को यूनिवर्सिटी नहीं पहचानती, वहाँ तो आपके पासपोर्ट नंबर से आपको जाना जाता है। तो गाइस आप बी अवेयर रहो एंड कोशिश करो कि आप डॉलर को खुद कैरी करो, किसी पे विश्वास मत करो, कोई किसी का अपना नहीं होता। मैं आपको डायरेक्टली यही चीज बोलूँगा, आप डॉलर को खुद कैरी करो, आप अपने पासपोर्ट पे उस डॉलर को रजिस्टर करवा के लो विथ बिल, जिससे आगे चल के की भी किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप सेफ रहोगे, ठीक है। ये कोशिश में ना फंसो यहाँ पर किसी और के अकाउंट में आप पेमेंट डलवाओ और वहां पर रूबल निकलवाओ। हाँ, अगर आपको ऐसा भी काम करना है तो आप एक स्पेसिफिक बंदों के हाथ में डालो जिसको आप जान रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जिसको जान रहे हैं और वो भी आपसे किसी और के अकाउंट में पेमेंट डलवा रहा है, ठीक है, ये भी मत करो, क्योंकि अगर रिस्क आएगी तो वो तो डायरेक्टली बोलेगा कि मेरे अकाउंट में तुमने डाला है क्या। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पेमेंट डाल भी रहे हो तो आप जिसे जानते हो आप उसी के अकाउंट में पेमेंट डालो। जरूरी नहीं है कि आप ये बोलो कि वो भेज रहा है आपको किसी और के अकाउंट में, आप उसके अकाउंट। इससे अच्छा तो बेटर है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, बट आप यहाँ से इंडिया से डॉलर लेकर के जाओ, उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं। आपको एक्सचेंज में भी बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे वहां पर, ठीक है। यही सब चीजें को दिक्कत है, बाकी आप वहां पढ़ रहे तो ये बेटर चीज है, क्योंकि आपके सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा, आपके आने वाले टाइम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। यूनिवर्सिटी में किसी तरह की आपकी दिक्कत नहीं होगी। एंड हाँ, अगर आपको किसी तरह की भी यूनिवर्सिटी में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको डायरेक्टली यही बता रहा हूँ, वहां पर कोई पर्सन किसी को हेल्प नहीं करता, आप अपनी हेल्प खुद ही करोगे, ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप वहां पर डीन की सपोर्ट लो, वहां पर आप रेक्टर की सपोर्ट लो, वहां पर किसी जो जानने मानने हैं, जो वहां की इंटरनेशनल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप उसकी सपोर्ट लो। उससे भी ज्यादा आपको दिक्कत हो रही तो आप वहां पर पुलिस की भी सपोर्ट आप ले सकते हो। ओवरऑल जब आपसे नहीं कुछ हो पाएगा तो, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, ठीक है। हम आपको ऐसी ऐसी अपडेट देते रहेंगे एंड वेरी सून मैं आपको बहुत ही बिग अपडेट देने वाला हूँ, ठीक है। टेक केयर।